नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद परेशान कर देने वाली है। तो घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन यस के वारदात तक की फैमिली से जुड़े, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक छोटी बड़ी जितनी भी जानकारी हो आप लोगों तक पहुंचाती रहें। और जिस चैनल पे हमारी वीडियो पब्लिश होती थी, दरअसल उस चैनल पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, इसलिए उस पर वीडियो पढ़ नहीं पा रही। तो इसलिए मैंने नया चैनल क्रिएट किया। इस पे आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो जैसे उस पे आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, तो इस पे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना साथ देंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पटना, इसी पटना की रहने वाली अनीता देवी। अनीता देवी कुछ समय पहले तक तो अनीता देवी रहती है, बाकी जैसे ही समय गुजरता है उनकी पर्सनालिटी चेंज होती है। और पर्सनालिटी इसलिए चेंज होती कि वो मॉडलिंग के दुनिया में अपना पैर रखती है और जमाती जाती है। धीरे धीरे उनकी जो है कि पहचान बढ़ते जाती है, अच्छे खासे फैन हो जाते हैं। और ये अपना अनीता देवी से नाम बदल के मोना रॉय बन जाते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और बात की जाए तो 12 अक्टूबर 2021 नवरात्रि का समय चल रहा होता है। अपनी बेटी के साथ दशहरा घूमने के लिए निकलती है। और जब दशहरा घूमने के लिए निकलती तो देर रात तक वो दशहरा घूमती, अपने शहर के इलाके में स्कूटी पे अपनी बेटी आरोही को बैठा के उसके साथ घूमती रहती। जैसे ही अब उनको लगता है कि घर चलना चाहिए, घर पहुंचती, बेटी से कहती है कि ऐसा है कि तुम गेट खोलो, मैं स्कूटी अंदर ले चलो। बेटी उतरती है, आरोही गेट खोलने लगती है। तभी बाइक सवार दो लोग आते और ताबड़तोड़ माँ और बेटी पे गोलियां चलाने लगते हैं। लड़की तो भाग जाती है पर मोना रॉय को गोली लग जाती और वो भी कमर और पैर के हिस्से में लगती। वही छटपटाक गिर जाती है। लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इधर मोना रॉय की भी आवाजें निकलती हैं। आस पड़ोस के लोग जब भागते हैं, दौड़ते हैं, तब तक वो बाइक सवार तो भाग जाते हैं। बाकी अब जमीन पे पड़ी मोना रॉय को अब लोग हॉस्पिटल आनंद फानंद में लेके पहुंचते हैं। तभी पुलिस को भी फोन होता है, पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंचती है। इलाज मोना रॉय का शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद उनको होश भी आ जाता है। पुलिस वाले उनसे पूछते भी कि आपका कोई दुश्मन, आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके। ताकि वो किसी का नाम नहीं लेती है। वो कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ जानकारी है नहीं, कौन लोग थे, कौन लोग आए गए। मोना रॉय के बारे में पता किया गया तो पता चला कि इनके बहुत ढेर सारे फैन हैं और मॉडलिंग की दुनिया में, फिल्मों में भी अपनी जोर आजमाइश की। इसलिए लोग इनके चेहरे से वाकिफ है। तो दोस्तों में कहीं ना कहीं दुश्मन भी छिपे ही रहते हैं। अब पुलिस अपने तरीके से जांचबीन करती है, बाकी कुछ मामला सामने नहीं आता। अब जब कुछ मामला सामने नहीं आता है तो अब इनके पति के बारे में, मोना रॉय के पति के बारे में पता किया जाता है। तो पता चलता है कि सुमन कुमार और इनकी बेटी आरोही और बेटा नैतिक, छोटा सा परिवार रहता है। बाकी कुछ समय पहले ये अपने बच्चों को लेके अनीता देवी अलग होती हैं और यहीं से वो मोना रॉय बनती है। लोगों में इनकी पहचान बनती है। इनका उठना बैठना अच्छे लोगों में हो जाता है। एक लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि पति से हो सके अलग, तो पति ने ही ऐसा कदम उठाया अपनी पत्नी को मरवाने के लिए। क्योंकि आज के समय में ना ही पत्नी पति पे भरोसा कर रही है और ना ही पति पत्नी पे भरोसा कर रहा है। और ऐसा अक्सर हो जा रहा है कि इन्हीं कारणोंवश दूरियां तो बन रही है, साथ में ऐसी ऐसी खौफनाक वारदातें घट जा रही है जिसकी कल्पना कभी कोई कर ही नहीं सकता।
पुलिस वाले सुमन कुमार को भी ढूंढते हैं और इससे भी पूछते हैं, तो पता जब पुलिस वाले करते हैं तो फिर ये जो सुमन कुमार है बिल्कुल सीधा साधा सज्जन व्यक्ति, और वो बताता भी है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मेरा ही परिवार, पत्नी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, मैं ऐसा क्यों करूंगा। अब पुलिस वालों को यहां से भी कुछ खास हाथ लगता नहीं है, पुलिस वाले हैरान है, परेशान है। अब जैसे ही कुछ समय गुजरता है, अब इस मॉडल की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है, और जब मौत हो जाती है तो घर वाले परेशान। अब यहां दोस्तों का भी जमावड़ा लगने लगता है, फैनों का भी जमावड़ा लगने लगता है, मात्र मोना को एक झलक देखने के लिए। और यही एक व्यक्ति बड़ा ही परेशान, और उसकी परेशानी को देख के पुलिस की नजर लगातार उस पर बनी रहती है कि आखिर ये कौन है। जब उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो राजू इसका नाम है, और बहुत बड़ा बिल्डर, पैसे वाला है, रुतबे वाला है। पुलिस जब इस राजू के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि दरअसल ये राजू जो है मोना रॉय का बॉयफ्रेंड है। अब पुलिस ये सोचती है कि हो सके इसके कारण से यही कहीं ना ही मरवा दिया। फिर अब राजू को पुलिस पकड़ती है और इनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इसने भी कुछ खास बताया नहीं, ये भी कहता है कि नहीं। और इस जो है कि कहानी की शुरुआत साल 2012 में होती है। 2012 में जब ये अनीता देवी थी तो पति कुछ खास कमा नहीं पा रहा था, जो खुशियां अनीता को चाहिए थी, क्योंकि अनीता बड़ी शौकीन रहती है, बेहद खूबसूरत रहती है, हसीन रहती है, वो चीजें मिल नहीं पा रही। तभी इसकी मुलाकात राजू से होती, राजू से नजदीकियां बढ़ती, और जब राजू से नजदीकियां बढ़ती हैं तो लग्जरी लाइफ जीने लगती है, अपने आप को अब उस हिसाब से रखने लगती कि मानो बहुत पैसा है, एक रुतबा रहता। अब यहीं से मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती है और धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, आगे बढ़ती रहती है। अब इन्हीं सब बातों को लेके पति सुमन कुमार से जो झगड़ा होता है, ये लोग अलग हो जाते हैं। और ये मोना रॉय अब अनीता देवी से मोना रॉय बनती हैं, और यहीं से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जैसे ही कुछ समय गुजरता है तो पता चलता है कि अब राजू के बीच में और मोना के बीच में जो अनैतिक रिश्ता एक तरह से बहुत मजबूत हो जाता है, और राजू हर छोटी बड़ी खुशियों को मोना रॉय को देने की कोशिश करता है। धीरे धीरे कुछ और समय गुजरता है। अब जैसे कुछ और समय गुजरता है तो पता चलता है कि एक दिन मोना रॉय पर इस तरह से हमला किया गया जिसमें कि उनकी चोट लगी, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं, राजू से भी कुछ खास पता चला नहीं। फिर पुलिस वाले अपने खबरियों को अलर्ट करते हैं। अब खबरी अपने हिसाब से पता करने लगते हैं। एक दिन अब राजू के घर पे भी पता होता है, और साथ में सुमन कुमार पे से भी शक नहीं जाता है, उनकी भी क्लास लगी रहती है, हमेशा पुलिस वाले की निगाह बनी रहती है। एक दिन राजू के घर जब पुलिस दबिश देती है तो देखती है कि यहाँ ढेर सारी दारू की बाटलें मिलती, कुछ ऐसी अनैतिक चीजें मिलती, बाकी कुछ खास सामने आता नहीं। अब इधर राजू पे भी शक है, उधर सुमन पे भी शक है, बाकी कुछ सामने आता नहीं। समय गुजर जाता है धीरे धीरे और आगे कुछ बढ़ता है। तभी खबरी इस राजू के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करता है तो पता चलता है कि इसकी पत्नी शारदा और बेटा, जो कि इस मोना रॉय के रिश्ते को लेकर बड़े नाखुश हैं। और जब पुलिस को ये जानकारी लगती और भी तह तक जाते तो पत्नी शारदा और राजू के बेटे को उठाती और सीधे थाने ले जाती है। और जब थाने ले जाती है तो एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है जो कि बेहद हैरान कर देने वाली। दरअसल ये जो मोना रॉय, राजू उसमें पैसे तो उड़ाता है,
उसको अच्छी लाइफ तो देता है, साथ ही अब महंगे महंगे गिफ्ट करने लगता है। इसी दौरान उसको 25 लाख का एक फ्लैट भी गिफ्ट करता है, जिसकी जानकारी अब शारदा को पता चल जाती है, यानी राजू की जो पत्नी रहती। अब माँ और बेटे इस टॉपिक पे बात करते हैं। बेटा को भी लगता कि पिता जो कि सारा पैसा उस औरत पे लुटा रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तोड़ निकालना है। अब यही इनकी मुलाकात भोला यादव सुपारी किलर से होती है, और जब सुपारी किलर से होती है तो उसको पैसे ऑफर करते हैं, और साथ ही कहते हैं कि ऐसा है कि राजू को मारने से तो हम ही लोग तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, तो क्यों ना इस औरत को इस रास्ते से हटा दिया और इस औरत की यानी मोना रॉय की सुपारी दे डालते हैं। अब बिहार प्रदेश की एक रहने वाली मशहूर एक्टर, समझिए तो एक मशहूर मॉडल, जैसे ही दशहरा घूम के आती है, जो भोला नाम का व्यक्ति उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। कुछ ही समय बाद मोना रॉय की मौत हो जाती है। जब ये मामला निकल के सामने आता है तो राजू की पत्नी शारदा और उसके बेटे को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कानून तय करेगा कि उनको कौन सी सजा मिलेगी। साथ ही इसमें राजू का कोई रोल नहीं रहता, पर वजह तो शायद राजू ही था। अगर जो राजू नहीं रहता तो शायद आज मोना रॉय अनीता होती, और अनीता होती तो आज शायद उसकी मौत ना हुई रहती, अपने बच्चों के साथ रहती। बच्चे तो अनाथ हो गए, बेटी अनाथ हो गई, आरोही बेटा अनाथ थी। इनको इनके पिता को सौंप दिया जाता है, और साथ ही इन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। राजू भी अपनी आगे की जिंदगी में मसरूफ है। तो ये तो आज की सच्ची घटना है, जो कि बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद परेशान कर देने वाली है। रुपए पैसे के लालच में कुछ अपने शौक को पूरा करने के लिए इंसान कौन कौन से रास्ते पे चल पड़ता है, उन्हें भी इस बात की खबर नहीं होती। बाकी उन्हें ये नहीं पता रहता कि जितने वो इस कठिन रास्ते पे चल रहे हैं, उतनी ही मौत के करीब भी जा रहे हैं, क्योंकि गलत रास्ता हमेशा गलत मंजिल पे ही ले जाता है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोग इस घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।